हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में यूज़ होने वाले फंक्शंस और उनके टाइप्स के बारे में। बेसिकली एक्सेल में जब भी हम वर्क कर रहे हैं विदाउट फंक्शन यानी फॉर्मूलाज कोई भी वर्क हम डाटा जो है प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सकते। तो मल्टीपल टास्क के लिए हम लोग एक्सेल में बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो उसी सीरीज़ में से अगर हम जानें कि फार्मूलाज के कितने टाइप होते हैं, तो देर आर मल्टीपल टाइप इन फार्मूलाज इन एक्सेल। उसमें से अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें मैथ्स और स्ट्रिंग कैटेगरी रहती है, डेट एंड टाइम बेस्ड फार्मूलाज अलग होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड फार्मूलाज अलग होते हैं, फाइनेंशियल या लॉजिकल कैटेगरी के अलग से फंक्शंस होते हैं, लुकअप और रेफरेंस हो गए, स्टैटिकली जो फंक्शंस यूज होंगे वो अलग से रहते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम जानेंगे जो है पर्टिकुलर फार्मूलाज को अप्लाई करना और वो कहाँ पर कैसे यूज़ होंगे उसका भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शंस के टाइप्स की, यानी फार्मूलाज के कितने टाइप्स होते हैं और कि किस तरह से हम कितने टाइप से उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन को। एक तरीका होता है डायरेक्ट टाइप करने का और सेकंड वे होता है मेन्यू के थ्रू टाइप करना हो, है ना। अगर हमने डायरेक्ट टाइप करना है कोई भी फंक्शन तो वो हमें टाइप करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है इक्वल टू साइन की, क्योंकि विदाउट इक्वल साइन की हम कोई भी फंक्शन को टाइप और एंटर नहीं कर सकते। एंड सेकेंड टाइम होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं मैनुअल तरीका, जो कि हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके करते हैं, जहाँ पर हमारे को इंसर्ट मेन्यू के अंडर फंक्शन टैब मिलता है, जहाँ पर हमारे सारे फॉर्मूलाज दिए गए होते हैं। वहाँ पर जाकर ही हम लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा शीट में दिखाना चाहूँगी। जैसे कि हम अगर देखें इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला सेक्शन अलग से दे रखा होता है। बेसिकली फॉर्मूला टैब हमारे पास देखिए इस तरह से दे रखा होता है। तो फंक्शन लाइब्रेरी होती है जहाँ पर हम हर तरह के कैटेगरी के फंक्शंस को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्टली कोई भी फंक्शन जो हम इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सीख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ फंक्शंस कैसे यूज़ होंगे, अलग अलग मैथ फंक्शंस कौन से होते हैं एक्सेल में और कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपने डाटा को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो नंबर 1 फॉर्मूला है सम का, और इस फंक्शन की नॉलेज सभी को होगी क्योंकि ये सबसे मोस्ट यूजेबल फंक्शन है। जो इजी से इजी डाटा भी कैलकुलेट करना हो तो भी हमें इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सम इट मीन्स की एडिशन, यानी किसी भी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, जोड़ना है, उस केस में वी आर यूजिंग सम फंक्शन। और इसको हम प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक शीट ली हुई है जहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ डाटा दिया हुआ है और उसको हमने टोटल करके यहाँ पे शो करना है ऑल कैटेगरी का डाटा। उसके लिए हम फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन हम इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ किया, देन हमने टाइप किया सम, ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको नीचे मेंशन हो रहा है कि आपने सिलेक्शन क्या कुछ कैसे करनी है। अब यहाँ पर सिलेक्शन के लिए हमें दिया गया है कि जितनी भी वैल्यूज़ हमने ऐड करनी उस वैल्यू को हम माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं सिलेक्शन, या फिर हम लोग कीबोर्ड की बटन के भी हेल्प से भी जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस किया वी गेट आर आंसर कि यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ का एडिशन आपको जो है इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो इस तरह से एक और बार मैं आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ। इक्वल टू सम, ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे एंड जो भी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे एंड एंटर। ओवरऑल सीरीज़ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को हम ड्रैग करेंगे ड्रॉप डाउन एरो की हेल्प से। ये फंक्शन ऑटोमेटिक सभी सेल में देख सकते हैं, अब अप्लाई हो जाएगा। अब फंक्शन अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ वो भी आप ऊपर फंक्शन बार में दिया हुआ डिटेल, तो यहाँ पर जाके आप इजीली चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन इसमें यूज़ किया गया है। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है सम को अप्लाई करना, जहाँ पर हम फंक्शन की हेल्प से किसी भी वैल्यूज़ को कितनी भी वैल्यूज़ को एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, अगला जो है वैल्यू कॉन्सेप्ट जो रहेगा मैथ्स के फंक्शन की सीरीज़ में। तो नेक्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है SQRT। इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ दैट इज स्क्वायर रूट, यानी कि इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी जाए और आपको बोला जाए कि इस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट बताइए, तो उसको पूरा सॉल्व करने की, पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इजीली विदाउट सोल्यूशन भी फॉर्मूला की हेल्प से जान सकते हैं किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 889 एक वैल्यू ली है और मैं चाहती हूँ इस वैल्यू का मुझे स्क्वायर रूट लिखना है। तो इसके लिए आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल टू SQRT, ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, नंबर हम टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो वैल्यू दिखा रहा है वो गिवन वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के आपको शो कर रहा है। अगर मैं शॉर्ट वैल्यू ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 25 मेंशन किया और इसका मैंने स्क्वायर रूट देखना है, तो इक्वल टू SQRT ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे एंड नंबर जो भी आपका स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो आपने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नाउ यू कैन सी कि आपने जो वैल्यू टाइप की थी उसका हमें स्क्वायर रूट जो है वो शो हो गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए इजी प्रोसीजर है, आप SQRT यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑड एंड नेक्स्ट फंक्शन इवन। तो बेसिकली हम ऑड इवन दोनों ही फंक्शन का यूज़ करना सीख लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये भी। तो ऑड फंक्शन का यूज़ कब होगा, जब हमारे पास कोई भी इवन वैल्यू दे रखी है और उसको हमने ऑड में कन्वर्ट करना है, और इसका अपोजिट यूज़ होता है इवन का, यानी कि आपके पास कोई ऑड नंबर है और उसको इवन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको प्रैक्टिकली ही समझ लेते हैं। अब सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर टाइप किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ 45, इट्स अ ऑड नंबर। अब मुझे इसको इवन में कन्वर्ट करना है, देन हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इवन का एंड उसके बाद नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे तो वी गेट आवर आंसर। तो हमने जो भी नंबर सेलेक्ट किया उसका इवन नंबर हमें मिल गया। अगर आपका ऑलरेडी नंबर इवन में है, सपोज मैंने यहाँ पे 86 टाइप किया, दैट इज़ इवन नंबर। अगर मुझे उसको ऑड में कन्वर्ट करना है, आप सिंपली फंक्शन अप्लाई करेंगे ऑड का एंड अपनी वैल्यू सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो उसने ऑड में उस नंबर को कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत ईजी है आपके लिए समझना, ऑड को इवन में कन्वर्ट करना और इवन वैल्यू को ऑड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट फंक्शन समझ लेते हैं जो कि हमें दिया गया है मोड फंक्शन, दैट इज MOD मोड। तो बेसिकली इस फंक्शन का यूज़ होता है रिमाइंडर शो करने के लिए। जी हाँ, आपके पास कोई वैल्यू दे रखा है, उसका डिवाइज़र दिया होगा, अगर मुझे जानना है कि इस वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या बचता है तो उसको विदाउट सोल्यूशन भी हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप हियर अ नंबर दैट इज़ 863। ठीक है, 763 मैंने एक नंबर ले लिया और इसका मैं एक डिवाइज़र ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 एक डिवाइज़र ले लिया। अब नाउ मैंने यहाँ पे जानना है कि अगर इस वैल्यू को मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है ना। तो उस केस में हमने यहाँ पर टाइप कर दिया इक्वल टू मोड, दैट इज MOD। बेसिकली एक्सेल में मोड फंक्शन दो होते हैं, एक होता है MOD मोड जो कि रिमाइंडर शो करने के लिए होता है, और एक होता है MODE, इसका यूज़ भी हम आगे वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। अब देख लेंगे यहाँ पे सिलेक्शन आपके लिए नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड डिवाइज़र जो भी दिया है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वी गेट आवर आंसर। जो भी वैल्यू का आंसर होगा वो आपको रिमाइंडर शो करके इसमें दिखा देगा। आप इसके ऊपर भी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज की है एंड डिवाइज़र भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिवाइज़र चेंज किया तो भी आप अपनी वैल्यू देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक चेंजेस होती रहेंगी। जो भी आपको आंसर चाहिए रिमाइंडर वो आपको शो हो जाएगा क्योंकि फंक्शन हम ऑलरेडी एक बार अप्लाई कर चुके हैं। तो इस तरह से मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, दैट इज़ पावर। तो इस फंक्शन का यूज़ होता है किसी भी वैल्यू की अगर आपने पावर चेक करनी है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं पावर फंक्शन। तो चलिए इसको भी हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वैल्यू टाइप की है दैट इज़ 3 और आई वांट टू नो कि 3 की पावर 4 क्या होती है। तो यूजुअली हम 3 की पावर 4 को निकालने के लिए 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो जाके हमें आंसर मिलता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की बजाय आप सिंपली एक फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ पावर। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए बोला गया नंबर, उसके बाद सिलेक्शन करने के लिए बोला है पावर कि उस नंबर का आपको कितना पावर शो करना है। जैसे हम एंटर करेंगे वी गेट आवर आंसर कि हमको बार बार उस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने जस्ट फॉर्मूला की हेल्प से अपना आंसर निकाल लिया। यहाँ पर आप जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 2 की पावर 8 चेक करनी है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और पावर जो मैंने लेनी है 8 तो मैंने 8 टाइप कर दिया। तो 2 की पावर 8 जो भी होगी वो आपको इसमें शो करके दिखा देगा आंसर को। नेक्स्ट फंक्शन हमें दिया गया है दैट इज ABS। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABS? मीनिंग इज एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करने के लिए। तो बेसिकली इस फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा दिया गया है और उस डाटा में कोई ना कोई सिंबल लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो सिंबल हमने हटाना है।
ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सेल में बहुत सारी शीट्स आ जाती हैं तो उसमें कोई भी नंबर दिया गया है विद हेल्प ऑफ एनी सिंबल्स, तो उस सिंबल को हटाने के लिए हम लोग बेसिकली इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर डिजिट टाइप किया है विद हेल्प ऑफ डैश, तो आगे मैंने डैश यूज़ किया, देन मैंने डिजिट टाइप किया, बट मैं चाहती हूँ कि वो अनवांटेड सिंबल मुझे नहीं चाहिए डाटा के अंदर। उस केस में वी आर यूजिंग हियर ABS, यानी कि एब्सोल्यूट फॉर्मूला, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू शो करने के लिए। और अपना नंबर आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली है यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, यानी वो सिंबल ऑटोमेटिक इससे रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप अनवांटेड सिंबल को विद हेल्प ऑफ ABS यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शंस की हेल्प से जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी सिंबल आपका ऑटोमेटिक जो इसमें आ रहा होगा वो आराम से हट जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि दिया हुआ है फैक्ट। तो फैक्ट दैट मीन्स अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो फैक्ट का फंक्शन यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालने के लिए। जी हाँ, तो फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए होता है। तो इसको भी अगर हम मैथमेटिक वे से, प्रॉपर वे से सॉल्व करें तो टाइम लग जाता है, बट आई वांट कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सपोज मैंने 6 का फैक्टोरियल निकालना है, कितना होता है, तो इसके लिए मुझे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली फैक्ट नंबर ले लेंगे, फैक्ट फंक्शन लिया एंड नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ से हम इजीली अपना जो है फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो इसको इजी वे में भी कर सकते हो आप। फैक्ट हमने टाइप किया और आपका जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल जानना है, सपोज मैंने यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल जानना है, मैंने वो डिजिट टाइप करके एंटर कर दिया तो उसका फैक्टोरियल दिखा देगा। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू का इजीली फैक्टोरियल निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ फैक्ट फंक्शन लाइक दिस। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एट लास्ट जो फंक्शन दिया गया है हमें वो है इंट। अगर इसको हम कंप्लीट रीड आउट करते हैं, इंटीजर्स वैल्यू शो करने के लिए शो किया जाता है, बेसिकली इसका किया जाता है यूज़। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी डेसिमल नंबर मैंने टाइप कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4.53 टाइप किया और इसको नॉर्मल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग इंट एंड इसको सेलेक्ट हम कर लेंगे, एंटर करेंगे तो वी गेट आर ओनली इंटीजर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो मर्जी है आप उसको इंटीजर नंबर में डायरेक्टली जो है कन्वर्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ फंक्शन नेम दैट इज इंट। तो इस तरह से इंट फंक्शन का आप यूज़ करके आप जो है इंटीजर नंबर को शो कर सकते हो। तो ये थी आज की सीरीज़ जहाँ पर हमने सीखा मैथ फंक्शंस का कैसे यूज़ किया जाता है एक्सेल में। होप सो ये फंक्शन आपकी हेल्प करेंगे आपके डेटा को सॉल्व करने में। थैंक यू।